अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देखते रहना और मैं वली निसार। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ तहसील गुजर खान के गांव नडाली में। नाजरीन, ये वो गांव है जो अपनी खुशगवार आबो हवा, खुशगवार मनाजिर और ठंडे मीठे पानी की वजह से मशहूर था, फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स की वजह से। मेरे पीछे इस गांव के नाम पर नडाली डैम भी है। ये डैम आप देख रहे हैं, ये बारिशी पानी का डैम है और ये डैम इस लिहाज से मशहूर है कि इस डैम ने पाकिस्तान को बहुत से तैराक दिए, प्रोफेशनल तैराक दिए। तैराकी का ओलंपिक्स है, उसका मेडल लेने वाला इसरार नाम का जो लड़का था वो भी इसी गांव का था और इसी डैम ने उसको जो है सिखाया, तैरना सिखाया। यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की जो स्विमिंग की टीम है वो भी तकरीबन सारी जो टीम है वो इसी गांव के लड़कों पर मुश्तमिल है। लेकिन यहाँ के नडाली गांव के ऊपर मैं कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने नहीं आया। यहाँ पर मैं एक अलमिया जाहिर करने आया हूँ, एक अलमिया आप तक पहुंचाने आया हूँ। वो अलमिया ये है कि इस खुशगवार गांव को, खुशियों भरे गांव को सरमायादारों की नजर लग गई है। नाजरीन, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो है एक कंपनी है जो पेट्रोल ड्रिल करती है। ये कंपनी बदकिस्मती कहिए या पहले तो खुशकिस्मती थी कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन अब बदकिस्मती इस लिहाज से है कि ये जो कंपनी पेट्रोल ड्रिल करती है, इस कंपनी के जो वेस्ट मटेरियल है वो इसी गांव के जो फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स हैं उनमें शामिल होता रहा। नाज़रीन, इसमें नाअहली किसकी है? इंतजामिया की है। गांव के लोग पूछते हैं वो किससे सवाल करें? इंतजामिया से सवाल करें, सरमायादारों से सवाल करें, और जहां भी वो सवालनामा लेके जाते हैं उनको जवाब में बंद दरवाजे मिलते हैं। हम आपकी बात करेंगे इस गांव के रहने वाले भाषियों से जो तकरीबन 1 साल से इस इशू के लिए आवाज उठा रहे हैं। नाज़रीन, हम ये बाहर निकले हैं और गांव की तरफ जाने वाले रास्ते के ऊपर जब हम चल रहे थे तो हमें ये रिक्शा, लोडर रिक्शा आता हुआ नजर आया है। ये रिक्शा नाज़रीन फ्रेश वाटर के कैन से भरा हुआ है और मैं इनसे बात करूंगा जो रिक्शा लेके आ रहे हैं, ये क्यों लेके जा रहे हैं और पानी, ये क्या मकसद है इस पानी का लेके आने का। ये फ्रेश वाटर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके गाँव के नाम लिखे। नडाली गांव जो अपने पानी के ठंडे मीठे रिजर्वायर्स की वजह से मशहूर था, नाज़रीन वो गांव अब इस एक एक कैन के पीछे जो है ये डब्बों में भर के लेके आ रहे हैं पानी, फ्रेश वाटर पानी, और उसके ऊपर नाम लिखे हुए हैं। ये देखें, मलिक नसीर नाम लिखा हुआ है, ये निसार शाह नाम लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि ये जो कैन है ये इन लोगों के हैं कि जिन लोगों ने पैसे दे के यहाँ से 10 किलोमीटर या काफी दूर से जो है वो, अभी हम भाई से पूछेंगे कहाँ से पानी लेके आते हैं, जो पानी इन्होंने मंगवाते हैं, ये लोग फ्रेश वाटर मंगवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम भाई, ये पानी जो है ये फ्रेश पीने वाला पानी है जी, ये पीने वाला। ये कहाँ से लेके आ रहे हैं? ये ठाकरा मोड़ से लाते हैं, तकरीबन 8-10 किलोमीटर पानी। अच्छा, तो ये आप पैसों का देते हैं लोगों को? ये पैसे देते हैं, तकरीबन हम प्रॉफिट नहीं से लेते थे, हम गाड़ी का खर्चा देते हैं, रस्ते का पेट्रोल का वो लेते हैं। आप गाँव के मकामी हो? अच्छा, वहाँ से पैसे जो है वो भी पैसों का पानी देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बिल देना पड़ता है, बिल का खर्चा है। अच्छा, तो आप कितने पैसे लेते हैं कैन के लिए? ये एक घर के 60 रुपये दिन के लेते हैं। अच्छा, तो ये तो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं, दिहाड़ीदार जो तबका है, ये अगर 5 कैन मंगवा लें या 2 कैन मंगवा लें, इनका तो 120 रुपया या 150 रुपया तो यहाँ निकल जाता है। इसी तरह निकल जाता तो दिहाड़ी तो इनकी 500 भी होती है या 800 होती है जी, ऐसा ही है। तो आपने देखा होगा कि लोगों को जो ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से कि उनकी माश इस चीज की इजाजत नहीं देती, वो कम पानी मंगवाते हैं, कम पानी में गुजारा करते हैं। यही बात है, वो एक कैन मंगाते हैं, 2 दिन निकाल लेते हैं, आराम से पानी पीते हैं, यानी एहतियात के साथ कम पानी पीते हैं। बिल्कुल, थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, सरमायादारों की जो है सरमाए, उन्हें कूजी कमरों में बैठकर ये एहसास नहीं होता कि लोगों का क्या हाल। हमारे साथ अब इस गांव के रहायशी हैं और इन्होंने बड़ी एक्टिविज्म की है इस डैम के लिए और इस गांव के फ्रेश वाटर के लिए, जो गांव का हक है, गांव के लोगों का हक है साफ पानी पे, मीठे पानी पे, उसके लिए बड़ी कोशिश करते आ रहे हैं मार्च से। और इनका नाम कमरुल इस्लाम है। इनसे हम बात करेंगे कि असल में मसला क्या है और कब से शुरू हुआ है और आगे इसकी क्या सूरत हाल नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सबसे पहले तो हम आपसे अफसोस का इजहार करते हैं कि आप लोगों से जो एक इंसान का बुनियादी हक होता है, ठंडी हवा, ठंडा पानी, मीठा पानी, वो आपसे बुनियादी हक भी छीन लिया गया है और उसके ऊपर आपकी जो कोशिश है वो कहाँ तक है और आपको कैसे पता लगा कि आपका जो है ये फ्रेश वाटर जो है इसको गंदा किया जा रहा है? बेटा, पहली बात तो ये है कि हम अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें देहात की, गांव की ज़िंदगी अता की है, जिससे हम पुर उम्मीद थे, पुरसुकून थे।
और बुनियादी चीज़ें जो होती हैं, हवा है, पानी है, वो हमें फ्रेश मिल रहा था, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि हमारे 8,000 आबादी का गांव है जिसमें डिस्पेंसरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कभी शिकवा नहीं किया। 3 साल पहले मैं एक दफ़ा इस डैम पर आया, सुबह का वक्त था, गर्मी के दिन थे, तो मैंने कहा चलो यार सुबह नहाते हैं। तो वो मैं पानी में गया हूँ, तो जब मैंने मुंह में पानी डाला तो मुझे महसूस हुआ कि ये पानी तो खारा हो गया। हालांकि सारी जिंदगी हम इस पानी को पीते रहे। ये जब खराब हुआ तो वहाँ बच्चे और भी खेल रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा बेटा ये पानी तो खारा नहीं हो गया? उन्होंने कहा मुझे अंकल ये तो काफी अच्छे से खारा हो गया। फिर उस वक्त मुझे जो है ना एक तशवीश हुई कि यार ये तो पानी अगर ये खराब हुआ है तो हमारे बोर खराब हो जाएंगे। कितने गांव जो है इस पानी से महरूम हो गए? ये तकरीबन 5 गाँव वो इस पानी को मतलब ये आगे से नहर भी निकलती है यहाँ से पानी से? फिर कहाँ पे वो बताएं हमें, हमने क्योंकि पीछे वॉल लगे देखे हैं यहाँ पे। ये जो पीछे वॉल लगा हुआ है ना, आया मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे जो है ना ये नाला जा रहा है, ये नहर है। अच्छा, ये आगे गांव में जा रही है? ये जो आगे ये गांव है ना, इस गांव में मतलब नीचे से गुजरती है। अच्छा, ये पाइप लगा हुआ है, सीमेंटेड पाइप लगा हुआ है। ये यहाँ से गुजरता है। इससे बाद जो गांव आता है ना, कालस गांव है, उनकी जो जमीनें हैं उनको जाकर ये सारा, यानी कि नडाली गांव से आगे भी एक गांव है, वो भी इसी पर इसी पर इंसार करता है, क्योंकि ये पानी उनकी जमीनों को जाकर ये पानी इस्तेमाल होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो नडाली गांव की आबादी है 8,000 की आबादी, जो हमें इल्म हुआ कि तकरीबन 8,000 की आबादी है, उसके अलावा भी एक गांव है उसकी काफी आबादी होगी तकरीबन 4-5 तो नाज़रीन तकरीबन 10-12 हज़ार इंसान जो हैं वो इस वक्त कसम कुर्सी की हालत में हैं। हम चलते हैं आगे, हम बाकी लोगों से भी, कमर साहब हमें गाइड करेंगे, ये हमारे साथ चलेंगे, बाकी लोगों से भी बात करवाएंगे कि लोगों की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन अभी हम चल रहे हैं गांव में और आसपास आपको सारी सूरत हाल दिखा रहे हैं। ये हमारे साथ पीछे जिक्र किया था डैम के पास के इस गांव में बड़े एथलीट्स रहे और ओलंपियन भी रहे हैं। ये हमारे साथ एक ओलंपियन है, मलिक इसरार साहब, उनके वालिद हैं, और इनसे बात करते हैं कि कैसी रही इनकी इनके बेटे की जर्नी थी, और उसके बाद अब पानी की वजह से ये कैसे मुतासिर हो रहे हैं, और ये यहाँ के जो लड़के हैं जो तैराकी करते हैं वो कैसे मुतासिर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे जो है मुतासिर हो रहे हैं यहाँ पे लोग पानी की वजह से? आपके बेटे तो माशाल्लाह इसी पानी में खेल के ओलंपियन बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वाकई बहुत अच्छा मतलब बच्चा प्लेयर बना है, और बाकी लड़के बहुत अच्छे प्लेयर बने हैं। सिर्फ अभी इतनी प्रॉब्लम बनी इस डैम की वजह से, जो कंपनी वालों ने गंद बीच में फेंका है, वो तेल इतना आया कि अभी त्राई भी नहीं कर सकते, और पानी जो पीने वाला वो तमाम खराब हो गया। जानवर रखे हुए आपने, मैं देख रहा हूँ ये भैंसे वगैरह हैं, तो इनका भी मसला होता है क्योंकि जानवरों को भी आप यही पानी पिलाते हैं, इनके लिए तो बाहर से भी लाते हैं। ये अभी सर्दी में तो बहुत कम इसमें जाती है, लेकिन इसमें फर्क है। मैं 4-5 मेरे पास मवेशी है, तो ये पिछले दिन में जब इसमें तेल आया था डैम में, तो डैम के उस तरफ हमारी जमीन है, उधर मैं इनको लेकर जाता था, 2-3 घंटे इनको उधर घास मास खिलाता था। तो 3 दफा ये मेरे साथ वाकया हुआ है। तो कट्टा इतना बड़ा तकरीबन 1.5 साल का, तो उसने जब चढ़ते चढ़ते गया है तो उस वक्त तेल इसमें ज्यादा था पानी के ऊपर, तो वो पानी जब पी कर बाहर निकले हैं ना तो वो आकर गिरा। अच्छा, यानी कि कट्टा कहते हैं नाज़रीन भैंस के बच्चे को 1.5 साल का बड़ा बच्चा होता है, 1.5 साल। और ये कह रहे हैं कि ये घास खा के, तो घास के बाद वो पानी भी पिलाना पड़ता है ना। अच्छा, मवेशियों को इसी डैम से। तो वो जब गिरा है तो मुझे तो वो पड़ गई कि ये तो भी गया, इधर तो नजदीक छुरी भी नहीं है, कोई और बंदा भी नहीं है। तो मैंने उसको थोड़ा सा घास, अच्छा जो घास है ना, वो उखेड़ कर थोड़ा थोड़ा उसको दिया, वो थोड़ा सा उसके मुंह में डाला, वो उठा, थोड़ा सा उठकर 4 कदम चला तो फिर गिर गया। जब दोबारा गिरा है तो फिर मैंने फोन किया भाई को, मैंने बोला कि वो छुरी ले आए, ये बात है कि ये आराम ना हो जाए। और अल्लाह ने किया तो वो बेहतर हो गया। तीसरे दिन वो फिर ऐसे ही हुआ, यानी कि फिर 2 दिन के बाद
उस तेल की वजह से वो जो पानी तेल वाला पीता था। तेल उसका जो है ना वो एक साइड पे आ जाता है ना, ऊपर वो तैर रहा था पानी की। बिल्कुल। तो वो जब तीसरे दिन भी आई यही चक्कर हुआ, फिर मैंने कुछ दिन उधर से उनको पानी नहीं पिलाया। ये हवा से वो जो तेल था ना एक साइड पे हो जाता। नाजरीन ये देखें कि जानवरों की ये हालत है कि वो पानी पी के निकलते हैं। ये बता रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है साहिब, तो ये कह रहे हैं कि जानवर जब पानी पी के निकलते हैं तो भैंस का जो बच्चा होता है, ये वैसे नॉर्मल हमारी जुबान में समझा जाता है कि बड़ा सख्त जान होता है। भैंस जो है ये बड़ी सख्त जान होती है। तो इन्होंने बताया कि जैसे वो भैंस का बच्चा था वो निकला और 3 बार नीचे गिरा। तो ये इसके बाद आप सूरत हाल का अंदाजा कर सकते हैं कि पानी कितना मुज़र सेहत है। असल मसला ये है भी पानी ने बड़ा तकलीफ है जी। पानी असा ना नुकसान होना डैमें माल पानी लई है और ग्रां लोगों को भी बड़ी तकलीफ है पानी नहीं, खास तौर पे। तो ब्रीडिंग होती है, जी। ये बच्चे जब पैदा करते हैं इसमें भी कोई प्रोसेस स्लो हुआ है? जी कमी हुई है। अच्छा जी नाजरीन, यानी कि जो यहाँ पे ब्रीडिंग होती है जानवरों की, ये बता रहे हैं राजा साहब के, वो प्रोसेस भी इस पानी की वजह से, चूँकि पानी अब ये जानवरों को अपने लिए हमने दिखाया कि ये बेचारे अपने लिए जो कैन पानी मंगवाते हैं 60-60 रुपए का और 150-150 रुपए का जो है इनको पानी पड़ता है एक दिन का, तो अब ये जानवरों के लिए उतना पानी बाहर से मंगवा नहीं सकते फ्रेश वाटर। तो उस वजह से अब जो जानवर हैं उनकी जो है ब्रीडिंग है वो भी प्रोसेस भी स्लो हुआ है। तो फसल राई वाई भी करने हो जी, राई वाई भी करने हैं जी। उस वास्ते भी पानी नहीं अच्छा जी, फसल बह गए, नुकसान दे रहा पानी। ये जो भाई हमें बता रहे थे मलक साहब के, ये जो गंदुम है ये पहले इस टाइम पे ये सपोजिटली इसको काफी बड़ा होना चाहिए था, अब ये गंदुम उस लिहाज से छोटी रह गई है। छोटी पानी नहीं वजह तू ना मसला बने यहाँ, कलर जमीन छोड़ गई है। अच्छा हाँ, उससे पहले सही अच्छी फसल होती फसल होनी चाहिए अच्छी। तो नाज़रीन अब ये पानी मंगवाया गया यहाँ से, जो यहाँ नीचे बोर से पानी आ रहा है, और ये पानी हमने आपको पहले दिखाई है गाड़ी में, वो लोडर रिक्शे में जो लड़का लेके आ रहा था ठाकरे गांव से, जो एक पानी जो खरीद के लाया जाता है अब इस गांव वालों के लिए, ये वो फ्रेश वाटर आगे पड़ा हुआ है। और ये पानी पीछे जो पड़ा हुआ है ये वो पानी है जो पहले इस गांव से जो है इस गांव का जो अपना जो बोर नीचे जो ज़मीन से फ्रेश वाटर आता था, ये पहले इससे भी ज़्यादा कहते हैं कि शफाफ होता था, लेकिन अब इसकी हालत आप देखेंगे साफ गिलास में से भी ये हमको जो है पेल नज़र आ रहा है। और उसके बाद मैंने पी के भी देखा है तो ऐसा तुर्श जायका है कि थोड़ी देर भी मुंह में नहीं रखा जा सकता। तो ये वाक़तन ऐसा मसला है कि जिस पे जो है हमें गौर करना चाहिए। और ऐसा जो गाँव तबाह हो रहा है कि जिस गाँव की मिसाली लोग हैं और एथलीट किस्म के लोग हैं इस गांव के, उनकी सेहत तबाह हो रही है। और मलिक साहब आप कह रहे थे कि कोई बालों का जो मसला है वो भी अब देखने में आ रहा है गांव में। ये पानी चूँकि खारा हो गया है, इस खारेपन की वजह से एक तो बच्चियों के खास करके जो सर के बाल हैं वो गिरना शुरू हो गए, और सर में सकरी मतलब जिस तरह खुश्की पैदा हो जाती है वो पैदा होना शुरू हो गई है। मर्दों में भी, बच्चों में ज़्यादा है। जिल्द की बीमारियां भी होना शुरू हो गई, क्योंकि अभी हम नहाने के लिए तो पीने के लिए तो हम बाहर से ले आते हैं, अभी नहाने के लिए तो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता अभी बाहर से पानी लाए, ये सिर्फ पीने के लिए हम बाहर से लाते हैं, बाकी जो है पानी घर में वो हम यही इस्तेमाल करते हैं। हमें एक बड़ी अजीब चीज़ भी है, अब शहरों में इस तरह के जो हजाम हैं ये अब नज़र नहीं आते, लेकिन ये भी हमारी रवायात में शामिल है कि एक ज़माने में हजाम घर आकर जो है हजामत बनाते होते थे। अभी उसी पानी से जो है वो हमारे राजा साहब के, जो राजा साहब से बात की है, राजा लाजिता साहब के छोटे भाई हैं, वो अपनी हजामत बनवा रहे हैं, तो हम हजाम साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा। चाचा ये जो पानी का मसला चल रहा है यहाँ पे, तो ये बड़ा शदीद मसला है, इसके आप भी मुतासिर हुए हैं इससे? जी मेरी इधर दुकान है, मैं सारा दिन यही पानी पीता हूँ, मैं किधर से ले आऊँ? जो ये जमीन का इसी का पीते हैं इसी तो का। पहले सही पानी था? पहले तो पानी सही था, अब ये कैसा हुआ है? अभी थोड़ा नमकीन हो गया, खारा हो गया। खारा हो गया। तो बाकी लोग तो गांव के मंगवाते हैं पानी दूर से, तो आप क्यों नहीं मंगवाते? मैं नहीं मंगा सकता ना, बस इधर से इनके घर से ले लेता हूँ। नाजरीन ये हम दिखा रहे हैं, ये जो मजदूर होते हैं और ये जो मेहनत कश होते हैं, इनकी जो है ना अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल-कासिबु हबीबुल्लाह, ये जो हाथ से काम करने वाले होते हैं अल्लाह के दोस्त होते हैं। और बाबा जी कह रहे हैं कि बाकी लोग तो मंगवा लेते हैं पानी, पैसों का मंगवा लेते हैं दूर से, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैं यहाँ का ही पानी पीता हूँ और ये खारा पानी पी रहा हूँ और बीमारियों का शिकार हो रहा हूँ। आगे चलते हैं।
गांव का सफ़र जारी है नड़ाली का, और अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ की बड़ी बासर शख्सियत है, मजहबी और रूहानी पेशवा हैं सरदादा हामिद रज़ा गिलानी साहब। इनके पास हम आए हैं और पानी के मसले पे ये भी बड़े एक्टिविज़म करते रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सरदादा साहब ये बताइएगा कि ये पानी का जो मसला इस गांव के लोगों को है, ये कब से मसला है और ये क्या मसला है, क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? ये जो पानी का मसला है, हमारे यहाँ ये डैम है इधर ऊपर, तो जो आदि ऑयल फील्ड है उसकी जो फिल्ट्रेशन है, उसके जो केमिकल हैं वो इसमें फीड होते रहे पानी में। क्योंकि हमारे गांव की पानी की जो सतह है इस डैम की वजह से वो बड़ी हमवार रही है, लोगों को पानी का कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये बहुत रिसेंटली इन्होंने कुछ केमिकल ऐसा मिक्स किया है कि जो जमीन की पानी की जो लाइन है वो सारी की सारी जो है वो गंदियाल गई है, और इसमें केमिकल्स हैं वो इतने खतरनाक केमिकल्स हैं कि आज सुबह की बात है कि मैं वजू कर रहा था कि वजू करने के बाद मैंने ये महसूस किया है कि मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा कड़वाहट है। अभी ये हमारे भाई हैं और इनको स्टोमक का प्रॉब्लम है, ये मादे का प्रॉब्लम है, जो खाना इन्होंने खाया उसके बाद वो पानी पिया, पानी की वजह से ये है कि आदि फील्ड को इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आगे ज़्यादा मसाइल होंगे। ये जो मतलब अभी हमारी जो लोग हैं वो बड़ी पोलाइटली एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करवाई हैं, जो या लोकल MNA उनकी भी नोटिस में ये बात है। और अभी रिसेंटली मेरे इल्म में है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये प्राइम मिनिस्टर तक जा चुकी है। आपको नड़ाली गांव दिखाया, यहाँ की सूरत हाल से आगाह किया, उनकी सफरिंग से आगाह किया। अब छुटपुटे का टाइम है, शाम हो रही है, तो हमारे साथ बैठे हैं मोहतरम तारिक साहब। ये इस केस को परस्यू करते रहे हैं और इन्होंने जहाँ जहाँ जिस जो बड़े दरवाजे की कुंडी खटकाई है उसकी इनके पास कागजात है। तारिक साहब, आपके गांव के लोगों से हमने बात की, बुजुर्गों से बात की, लोग बीमारियों से, कोई कैंसर का शिकार है, कोई मैदे के मर्ज का शिकार है, तो आपने माशाल्लाह बड़ी कोशिश की है, अभी एक अच्छा जो है ये एक्टिविज्म किया है अपने गांव के लिए। ये बताएं कि आपने ये कहाँ पे कोशिश की है कि आपका जो मसला हल हो जाए और क्या क्या रिजल्ट आया है और आगे आपकी क्या अल्लाह अमल होगा? सर, हमने जस्ट सोशल मीडिया और मीडिया पे ही शोर नहीं मचाया, हमने इसको प्रॉपर ऑफिशियल वे में इसको हमने प्रोसीड किया है। ठीक है, जहां से हमें कोई भी रिस्पांस नहीं अभी तक मिला, उसकी मैं थोड़ी सी हायरार्की आपको समझा देता हूँ। जब सिचुएशन क्रिएट हुई कि लोग बीमार होना शुरू हुए और पानी में के टेस्ट में चेंज आना शुरू हुआ, तो सब गाँव वालों ने हम 6-7 लोगों की एक कमेटी तश्कील दे दी, जिन पे उन्होंने अपना पूरा ट्रस्ट डेवलप किया कि आप PPL के साथ मुज़ाकरात करें और पूरा अमन तरीके से कोई वे निकालें। जिसमें सबसे पहले ये एप्लीकेशन हमने यहाँ की जो आदि गैस फील्ड है इसके जो एडमिन ऑफिसर है उसको जमा कराए और अपने तहफ़्ज़ात का इजहार किया इसके अंदर। ठीक है, ये एप्लीकेशन देने के बाद हमारा एक मुज़ाकराती अमल स्टार्ट हुआ। उस मुज़ाकराती अमल में हमारी 3 मीटिंग्स हुई और तीनों में ही हमें लारा लप्पा और झंडी दिखाई गई। किसी ने भी इमीडिएटली इसके ऊपर स्टेप लेने की कोशिश नहीं की कि पानी तो खराब हो चुका है, तो इमीडिएटली कुछ पानी तो पहुंचा दे ताकि लोग गंदा पानी तो ना पिए, लेकिन लोग फिर भी जहरीला पानी पीते। हमने पूरी तरह उन्हें लाजवाब किया और साबित करके दिखा दिया कि ये हमारा अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स आपने खराब किए हैं और आप ही ठीक करोगे। अच्छा, फिर हमारी आखिरी मीटिंग में उन्होंने हमें डेट दी कि 18 तारीख को आपको आखिरी हम जवाब जरूर देंगे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने एक एप्लीकेशन सबमिट की, ठीक है, ये एप्लीकेशन है। अच्छा, तो ये किसकी तरफ ये सब्जेक्ट हुई है? ये जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ है। अच्छा, ये आपने इमरान खान यानी कि वज़ीर आज़म को लिखी गई ईमेल आई है? जी, हमने वज़ीर आज़म को लिखी है, वज़ीर आला को लिखी है, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट को लिखी है, अभी तक जवाब 0।
जवाब नहीं आया अभी तक। अच्छा, इसके अलावा इस एप्लीकेशन में जो हमने मुआद अटैच किया है, वो लफ्ज़ किया है, वो मैं आपको थोड़ा सा उसकी डिटेल बता दूँ कि पीपीएल को एक वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल से शिकायत आई थी हमारी असिस्टेंट कमिश्नर के पास, और पीपीएल क्लोज करा दी वो एप्लीकेशन कि नहीं, हमारा तो नडाली डैम की तरफ ना तो हमारा कोई वेल है, हम ड्रिलिंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसने टोटली इस वायलेशन को, एक छोटा सा वाकया कि डैम में पानी गंद गया था, हमने डैम साफ कर दिया। तकरीबन मेरी जहाँ तक नाकस मालूमात है वो उसके मुताबिक 10 करोड़ का ठेका दिया है डैम साफ करने का एक कंपनी को, ठीक है। लेकिन यहाँ से 5 करोड़ में तो ये पूरे गांव की इसको सहूलत दे सकते। ये हमारे पास सबूत है जब इन्होंने ये गंद फेंका था। बताएं ये गंद कितना साफ किया जा सकता है? ये तस्वीर हैं जी, वो तस्वीर जो हम साथ अभी स्क्रीन पे चल भी रही होंगी, आप देख सकते हैं कि कैसे तेल जो है पानी के ऊपर सतह पे मौजूद है। ये हमारे पास एक एविडेंस सर्वे है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं हमारी असिस्टेंट कमिश्नर मैडम हिरा रिजवान जो थी, वो हमारे शदीद एहतजाज के बाद आई, उन्होंने नोटिस लिया इस चीज़ को। लेकिन मैं बड़ी कहते हैं कि मैं बड़े अजीब अंदाज में बात करूंगा, लेकिन पीपीएल ने और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी आंख में पूरी तरह मिर्चें डाल, या तो आंख में जो है धूल झोंकी पीपीएल ने, या फिर हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद ही चाह रही थी कि उसकी आंखें जो है वो उनमें धूल झोंकी जाए। पीपीएल को कौन से जो है रजा कराना तो कोई तंजीम तो नहीं है, वॉलंटियर तंजीम तो नहीं है कि ये लोगों के डैम साफ करती है। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, अगर कोई डैम वैसे गंदा हो जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साफ करती है। तो पीपीएल वाकई कोई वजह होगी, पीपीएल की ही कोई वजह होगी कि ये डैम की सफाई करने आए और डैम की सफाई का ठेका दिया 10 करोड़ रुपए का। अब ये 10 करोड़ रुपए का ठेका जो है ये किस के ऊपर जो ये लक्ष्मी देवी मेहरबान हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि हम दरख्त लगाएंगे, यकीन माने मैं, तारिक महमूद और मोहम्मद नईम भट्टी साहब, हमने मिलकर, ठीक है, इस तहसील गुजरान के अंदर 10,000 दरख्त लगाए। हमारे साथ क्या होता है, ये खान साहब ये इन चीज़ों पे गौर करें कि आपके स्लोगन्स को चैलेंज किया जा रहा है। एक तरफ आप एनवायरनमेंट ठीक कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये सिस्टम तो आपके एनवायरनमेंट को तबाह कर, और जो फिजा को जिस तरह ये आलूदा करते हैं, महीने में 2-3 दफा एक ये काले धुएं का बादल छोड़ते हैं जो पूरे एरिया को काला कर देते हैं। हम उस पर एक्शन ले ही नहीं, क्योंकि हमें उसका पता नहीं कि हमें वो कितना नुकसान दे रहा है, माहौल को कितना नुकसान दे रहा है। ये तो बात हम पे आई है तो हमने शोर मचाया, हमारी जात पे आई है। मैं रिपोर्ट्स भी आपको ये जो मेरे ख्याल में ये जो रिपोर्ट चल रही है स्क्रीन पे, ये पानी की जो है रिसर्च की गई है। पानी जो उसके बाद जब ये पानी मुतासिर हुआ इस गांव का, तो उसके सैंपल्स लेकर रिसर्च की गई है लेबॉर्ट्री में, और उसमें दिखाया जा सकता है, हाईलाइटेड आप देख सकते हैं कि इसमें जो कीमियाई मिकदार है वो कितनी ज़्यादा हो चुकी है, और ये वाकई TDS लेवल जो है इंक्रीज होता जा रहा है। इंसानों के लिए तो ये पानी नहीं रहा। हफ्त पा बिला है जो एक जिसे आप कह सकते हैं अफरीद की सूरत इख्तियार कर चुकी है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो है, और उसने इस गांव के लोगों का जीना हराम कर दिया है। यहाँ के लोग इतना हाई लेवल की जो एक एनवायरमेंटल कंडीशन होती है वो भी डिमांड नहीं करते कि जो बाहर की दुनिया में वो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, लेकिन कम से कम किसी का जीने का हक तो ना छीने। अगर आप किसी की जिंदगी छीनेंगे तो यकीन माने वो वक्त आएगा कि लोग अपने जो बोरिया बिस्तरा उठा के आपके बंगलों के बाहर आ जाएंगे, अपनी गाड़ियां लेके आपके बंगलों के बाहर आ जाएंगे, और आप चंद लोग हैं और ये हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं।